दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आप हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए। एक समय ऐसा था जब अमेरिका का उनका वीजा कैंसिल हो गया था और अमेरिका ने उनको उनके देश आने से मना कर दिया था और नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा कैंसिल हो गया था। और एक समय आज का है जब अमेरिका नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है और अमेरिका ने ही नरेंद्र मोदी को उनके देश के दौरे पर बुलाए हैं। अमेरिका नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि उनकी पोस्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि वह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसीलिए अमेरिका उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आखिर अमेरिका इंडिया से इतनी करीबियां क्यों बढ़ा रहा है, इसमें अमेरिका का क्या फायदा है और आखिर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर क्यों गए हैं, इससे इंडिया का क्या फायदा होने वाला है। आइए जानते हैं, दोनों के बारे में जानेंगे कि दोनों का क्या फायदा होगा। तो इंडिया से अमेरिका इसलिए करीबियां बढ़ा रहा है क्योंकि चाइना के बाद इंडिया ही दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और अगर अमेरिका को इंडिया के अंदर कुछ बेचना है तो नरेंद्र मोदी की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी और नरेंद्र मोदी की अगर उनकी कंपनियों को परमिशन मिल गई तो वह इंडिया में भी सब कुछ बेच सकती हैं और इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा और वह बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। ऐसा ही नहीं कि इससे अमेरिका को ही फायदा होगा बल्कि इससे इंडिया को भी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बेरोजगारी दूर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वह यहाँ पर चीजें बनेंगी तो दूसरे देशों में भी उन्हें आसपास में एक्सपोर्ट करेगा। पहले यह सब कुछ चाइना के अंदर होता था, पर आपको तो पता ही है कि चाइना और अमेरिका की रिलेशनशिप कैसी है, वह कभी भी दोनों युद्ध भी कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका अब चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और भारत से अच्छा अल्टरनेटिव उसे कहीं पर भी नहीं मिल सकता और भारत अमेरिका से डेडली वेपन भी लेने वाला है, ताकि अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। और अमेरिका की एक कंपनी भारत के अंदर $890 मिलियन का इन्वेस्ट भी करने वाली है। वह यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाएगी। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होती है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके बिना चल ही नहीं सकता। वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चिप होती है, वही अब बहुत ज्यादा चलने वाली है क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसी से चलने वाला है। तो वह भी अब भारत के अंदर बनने वाली है। भारत के अंदर इतने ज्यादा इंजीनियर्स अच्छे नहीं हैं, तो अमेरिका ने बोला है कि आप आपके यहाँ के इंजीनियर्स हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको अच्छी खासी स्किल देंगे और वह फिर आपके यहाँ पर आकर फिर से चिप बनाएंगे। तो आप सोच ही सकते हो कि अगर भारत के इतने ज्यादा इंजीनियर्स वहां पर जाएंगे तो उनको भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेगी और इंडिया के अंदर ही उन्हें अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेगी और फिर इंडिया ही सेमीकंडक्टर दूसरे देशों को भी भेजेगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और इंडिया का इंपोर्ट कम हो जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत आगे चली जाएगी। नरेंद्र मोदी केवल वहां की सरकार से ही नहीं मिले बल्कि वह वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिले, जैसे कि एलोन मस्क, सुंदर पिचाई, सत्यन अडेला, और इन सभी को इंडिया में अपनी कंपनियां खोलने के लिए इंकरेज भी किया ताकि वह इंडिया में अपना प्रोडक्शन शुरू कर सके और इंडिया वालों को भी इनके प्रोडक्ट सस्ते मिल सके। एलोन मस्क ने तो नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ भी किया है और उनको एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बताया है और उनको एक ग्रेट पीपल भी बताया है। तो आप सोच ही सकते हो कि अब एलोन मस्क इंडिया के अंदर भी आने वाले हैं और उनकी कंपनी भी जल्दी ही इंडिया के अंदर आने वाली है और गूगल भी अपना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर करने वाला है। तो आप सोच ही सकते हो कि इंडिया किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आपको नरेंद्र मोदी के यूएसए के दौरे के बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।